नमस्कार, मेष राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, मेष राशि वालों, मई का महीना आपसे छीन लेगा यह 5 चीज़ें। आपके जीवन से दूर हो जाएंगी ये 5 चीज़, जिसके जाने से आपके पैरों तले ज़मीन तक खिसक जाएगी, आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन यह मई का महीना ही आपको यह 5 चीज़ें देने वाला है, जिसके पाने से जिसे आप अपने हाथों में देखने के बाद अपने आँखों पर यकीन नहीं कर पाएँगे। मेष राशि वालों, आपको यह मई का महीना बहुत ही शांत दिख रहा होगा, लेकिन आपको बता दें अंदर से उतना ही बड़ा खेल रचा जा रहा है। यह वही समय है जब किस्मत धीरे-धीरे आपकी करवट लेने लगेगी, वो भी बिना शोर किए ही। आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपके हाथों से कैसे ये 5 चीज़ें जा रही हैं, और कुछ ही दिनों बाद देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथों में आएँगी। लेकिन ये जो 5 चीज़ें हैं वे आप रोक कर भी नहीं रोक पाएँगे, हाथों से फिसल कर चला जाएगा। क्योंकि इस महीने ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है जहाँ पर ये 5 चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर होंगी। मई का महीना आपसे पूरी तरह से छीन लेगा। जी हाँ, जो भी होगा अचानक होगा, जो आएगा वो भी अचानक आएगा, जो जाएगा वो भी अचानक जाएगा। जी हाँ, देखा जाए आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो जाएँगे जहाँ पर आप खुद को तय करना होगा, आपको खुद को कि आपको क्या पकड़ के रखना है और क्या छोड़ देना है। क्योंकि इस बार जो छूटेगा वे शायद अब कभी दोबारा लौट कर वापस नहीं आएगा, और जो मिलेगा वे पूरी ज़िंदगी को आपको बदल सकता है। मेष राशि वालों, आगे अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखा जाए तो यह कोई साधारण बदलाव आपके जीवन में नहीं होने वाला है। यह समय आपकी परीक्षा भी लेगा। जी हाँ, आपकी परीक्षाएँ भी इस मई के महीने में होने वाली है, और आपके इनाम भी तय होने वाला है। जी हाँ, आप यदि अपने दिए गए परीक्षाओं में सफलता हासिल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको इनाम भी मिलेगा। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे दूर हो जाएँगे जैसे कभी थे ही नहीं, और कुछ नए चेहरे आपके जीवन में अचानक से ऐसे आएँगे जो आपकी दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सच यह है कि इस बार खेल पूरी तरह से ऊपर से ही सेट हो चुका है। मेष राशि वालों, ध्यान से समझिए, क्योंकि यह जो बदलाव होने वाला है यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। क्योंकि ये वो समय है जब आपकी परीक्षाएं भी होंगी और आपको आपका इनाम भी मिलेगा। अगर ये 5 चीज़ें जो आपके जीवन से ऐसे दूर होंगी जो कभी आपके जीवन में थे ही नहीं, ऐसा नामो निशान मिट जाएगा। और देखा जाए अचानक से ये 5 चीज़ें आपके जीवन में इस प्रकार आएंगी कि आपकी पूरी दुनिया का हिस्सा बन जाएंगी। आपको लगेगा कि आपका सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन सच यह है कि इस बार पूरी तरह से खेल जो है वो ऊपर सेट हो चुका है। हर दिन, हर तारीख एक संकेत लेकर आपके लिए आएगी। कहीं कोई पुराना हिसाब चुकता होगा, वहीं कोई पुराना सपना, अधूरा सपना पूरा होने के करीब आने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन यहीं पर असली मोड़ शुरू होगा, क्योंकि जो चीज़ आपसे छीनेंगी वो पहले आपको बहुत ज़रूरत की लगेंगी। आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो रहा है, लेकिन वही छूटना आपके लिए देखा जाए तो रास्ता साफ करने वाला रहेगा। जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो पहले छोटी लगेंगी, लेकिन समय के साथ वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएँगी। इसलिए इस महीने हर कदम को अपने सोच समझकर उठाना होगा। हर संकेत को आपको इन दिनों समझने की पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये मई का महीना आपको खाली नहीं छोड़ेगा। या तो आपको ऊपर उठाएगा, नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा। यदि आपने ये 5 गलतियाँ की तो आपको पूरी तरह से नीचे लेकर आएगा, या फिर एक ऐसी सच्चाई से मिलवाएगा जिसे अब तक आप नज़रअंदाज कर रहे थे। तो मेष राशि वालों, अब तैयार हो जाइए अपने जीवन में इन 5 चीज़ों को अपने आँखों से जाते हुए देखने के लिए, और साथ ही इन 5 चीज़ों को जो अब आपको मिलने वाला है उसके लिए अपने झोली को खोल कर रखिए। मेष राशि वालों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो सूर्य देव मेष राशि में विराजमान है, वे अब 14 मई को देखा जाए तो मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही 14 मई को सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा, यानी कि अश्विनी नक्षत्र से निकलकर भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और साथ ही 25 मई को ही भरणी नक्षत्र से निकलकर कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। साथ ही 6 मई को देखा जाए तो बुध का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। मेष राशि में जो बुध अभी विराजमान है वे वृषभ राशि में 6 मई को विराजमान करने वाले हैं। साथ ही 23 मई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, और उसके साथ ही 3 मई को देखा जाए तो बुध का
नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है, यानी कि अश्विनी से भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देखा जाए तो वहीं शुक्र का 19 मई 2026 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर होने वाला है और साथ ही 10 मई को भरणी नक्षत्र से कृत्तिका नक्षत्र में शुक्र देव परिवर्तन करने वाले हैं। 24 मई को कृत्तिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहीं जो ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं यानी कि मंगल देव 27 मई को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही देखा जाए मंगल का नक्षत्र परिवर्तन 9 मई को मृगशीरा नक्षत्र से आर्द्र नक्षत्र में होने वाला है। साथ ही शनि पूरे मई के महीने में मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा 18 मई को। जी हाँ, जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। साथ ही देखा जाए तो राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन 16 मई को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से रेवती नक्षत्र में परिवर्तन होगा। अब इसी के साथ बता दें कि सूर्य और बुध के मिलने से बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण होगा 14 मई को। फिर देखा जाए शुक्र और सूर्य के मिलने से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। बुध और शुक्र के मिलने से धन और वृद्धि व्यापार वृद्धि नामक योग का निर्माण होगा। साथ ही देखा जाए तो शनि और राहु के प्रभाव से कार्मिक राजयोग का प्रभाव होने वाला है, जो कि सीधा सीधा शुभ नहीं माना जाएगा। वहीं देखा जाए तो सूर्य और शुक्र के मिलने से सुख संपत्ति और विस्तार नामक योग का निर्माण होगा। तो इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी वह 5 चीज़ें हैं जो आपके जीवन से दूर जाएंगी और कौन सी वह 5 चीज़ें जो आपके हाथों में आएंगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की, जो आपको पूरे मई के महीने तक बनाकर रखनी होगी योग की स्थिति को देखते हुए। तो देखिए, आपको पहली जो सावधानी बनाए रखनी है वह इन दिनों आपको अहंकार और जिद से बचना चाहिए। खास करके 14 मई के बाद बड़े फैसले लेने में आपको थोड़ी संयम रखना चाहिए। वहीं देखा जाए रिश्तों और काम को एक संतुलन बनाकर चले, नहीं तो दोनों में टकराव बढ़ सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। किसी को अहंकार दिखाने से बचिएगा और जिद पे आकर कोई भी काम मत करिएगा, नहीं तो इसमें आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए मेष राशि वाले यूँ तो बहुत ही क्रोध मतलब अंदर बहुत ही क्रोध होता है और जब जिद पर आ जाते हैं तो कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे वे आपके लिए अच्छा हो या बुरा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अब जो दूसरी जो सावधानी आपको बनाए रखनी है वह है जल्दबाजी में बोलना या निर्णय लेने से बचना चाहिए। यानी कि जल्दबाजी में कोई भी बातें ऐसी न बोल दे किसी को जो आपसे टकराव की स्थिति उत्पन्न करा दे या किसी के दिल को ठेस लग जाए, और कोई सीक्रेट किसी को ना बता दे इन दिनों। इसलिए किसी से बात करें पूरे संयम होश आवाज़ के साथ बात करिए। बोलने से पहले तोलिए फिर बोलिए। जी हाँ, कुछ ऐसा आपको करना चाहिए। या कोई इन दिनों कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। थोड़ा अपने आप को समय दीजिएगा, उस फैसले के बारे में सोचिएगा जो आप लेने जा रहे हैं, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लीजिएगा। वहीं देखा जाए 6 से 28 मई के बीच गलतफहमी हो सकती है किसी के साथ, कुछ गलत कागज़ात पे आप साइन कर सकते हैं या कम्युनिकेशन एरर नुकसान करा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि किसी से आपको कोई गलतफहमी ना हो। यदि कहीं उत्पन्न भी हो रहा है तो उससे बातों से पूरी तरह से समाप्त कर दें और किसी भी पेपर पर सोच समझकर साइन करें, बारीकियों पर एक नज़र ज़रूर डालें। तीसरी जो सावधानी रहेगा वह है 19 मई के बाद खर्च और आकर्षण बढ़ने वाला है, इसलिए फालतू खर्च ना करें और दिखावे में आकर और भी पैसा ना गंवाएं। साथ ही एक से ज़्यादा रिश्तों में उलझने से भी बचना चाहिए, खासकर जो युवा है। यहाँ पर देखा जाए यदि आप लव लाइफ में है तो यहाँ पर आपका किसी व्यक्ति के ऊपर आकर्षण आ सकता है, आकर्षित हो सकते हैं, जहाँ पर आप एक से ज़्यादा रिश्ता स्थापित कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वहीं देखा जाए फालतू खर्चों पर विराम लगाएं। यदि आपकी आदत है अनावश्यक की चीज़ खरीदते रहते हैं तो यहाँ पर बचत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। शौर्य शौकत की ऐसी वस्तुओं पर धन खर्च न करें जो आपके बाद में किसी काम में ना आए, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। वहीं मेष राशि वालों, अब बात कर लेते हैं आपके चौथे सावधानी के बारे में।
तो 27 मई के बाद देखेंगे आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है किसी बात को लेकर। तो गुस्से में आकर अपने घर में विवाद न कराएँ, इमोशनल रिएक्शन पर कंट्रोल रखें, यानी कि भावनाओं में बहकर कोई भी रिएक्ट न करे, गुस्से में आकर कोई रिएक्शन न दे, वरना घर परिवार या करीबी लोगों से आपका बड़ा वाद-विवाद हो सकता है, मित्रों से विवाद हो सकता है। इसलिए थोड़ा अपने भावनाओं पर इन दिनों नियंत्रण रखें। क्योंकि इन दिनों देखा जाए गुस्से की अधिकता रहेगी, आप भावनाओं में बह सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लोगों की बातों में भी आ सकते हैं। यहाँ पर यह सावधानी आपको रखनी चाहिए। अब अंतिम व 5वीं जो सावधानी आपको रखनी चाहिए, इस पूरे महीने आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि शनि और राहु के प्रभाव में छुपी हुई जो राजयोग है, यानी कि कार्मिक जो राजयोग बना है, इसके देखा जाए इसकी वजह से आपके कर्म का फल मिलेगा। अगर आपने कुछ गलत किया तो अचानक से आपके सामने कोई बड़ा नुकसान आ सकता है, बदनामी दे सकता है। इसलिए यह गलती आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मेष राशि वालों, किसी के साथ कोई छल-कपट करने के बारे में भी न सोचें, नहीं तो यहाँ पर कोई आपके साथ खुद ही देखा जाए तो छल-कपट करने की प्लानिंग बना सकता है। तो मेष राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय आपका बदल रहा है। अब बात कर लेते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो मई का महीना आपको देने वाला है, फिर बात करेंगे जो छीन कर आपसे लेकर जाएगा। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री शनि देव ज़रूर लिखिएगा, ताकि शनि देव के आशीर्वाद से कभी भी आपके हाथों किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी का दिल ना दुखे। और साथ ही वीडियो में जो भी जानकारी आपको पसंद आई हो, उसके लिए एक वीडियो को प्यारा सा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी सभी जानकारी पहुंचे। मेष राशि वालों, पहला जो लाभ आपको मिलने वाला है, पहली जो चीज़ आपको मई का महीना देने वाला है, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ऐसी संभावना है कि 14 मई के बाद जब सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आएंगे, तब बुधाति नामक जो राजयोग का निर्माण होगा, उसके प्रभाव से देखा जाए तो आपके सामने पैसे कमाने के नए रास्ते नज़र आएंगे, आपको नई आइडियाज़ दिखेंगी पैसे कमाने के लिए। आपका दिमाग किसी ऐसी जगह पर लगेगा जहाँ पर आप बेहतरीन पैसा कमा पाएंगे। इन दिनों पैसे आने के कारण आप अपने शेविंग पर भी ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए मेष राशि वाले अपने सेविंग के चक्कर में मतलब आप पड़े हुए हैं, लेकिन आपको उतना धन नहीं मिल रहा जहाँ सेव कर सके। और देखा जाए पिछले कुछ समय में तो आपने अपने सेविंग किए हुए पैसे को भी खर्च कर डाला है, तो यहाँ पर सेविंग पर पूरा ध्यान रहने वाला है। वहीं देखा जाए इन दिनों आप अपना स्वयं का कोई संपत्ति बना सकते हैं, कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पर आपको इजाफे की संपत्ति मिलेगी, मतलब कि आपके मन मुताबिक भी मिलेगी। इन दिनों देखा जाए कि व्यापार में आपको उन्नति दिखेगा, सरकारी कामों में लाभ होगा। यदि कोई सरकारी काम करना चाह रहे, करवाना चाह रहे, बहुत भाग-दौड़ की है मगर नहीं हो रहा था, तो इस महीने आपका वह काम सफल होगा, कोई भी सरकारी काम। यदि आप सरकारी नौकरी भी करते हैं तो इन दिनों संभावना है कि आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति हो, या आपके कार्य से लोग प्रभावित हो, आपकी सराहना की जाए, आपको सम्मानित किया जाए। व्यवसाय में यदि लंबे समय से मंदा था तो अब आपकी मंदा दूर होगी, अब तेजी आने वाली है, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं दूसरे क्षेत्र के बारे में जो मई का महीना आपको लाभ देगा। तो दूसरा जो क्षेत्र है वो रहेगा, देखा जाए बुध का वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाना। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यदि काम करते हैं उसमें तरक्की मिलने की संभावना है। यदि आप दुकानदार हैं और आप सोच रहे हैं कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपने सामान को बेचें, तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया ऑफ़र मिलेगा, आपको इसका रास्ता साफ होता हुआ नज़र आएगा। जो लोग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी काम करते हैं उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी, उसमें तेज़ी दिखाई देने वाली है। इन दिनों देखा जाए तो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मीडिया और सेल्स में आपको नया अवसर मिलेगा, नई ग्रोथ मिलेगी, आप उसमें बढ़िया काम कर पाएंगे। आपको सक्सेस मिलने की इन क्षेत्रों में संभावनाएं पूरी हैं, खासकर जो लोग नए-नए हैं उन्हें देखा जाए तो आपको इसमें अच्छा परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे लाभ के बारे में जो मई का महीना देगा। तो यहाँ देखा जाए शुक्र के प्रभाव से 19 मई के बाद आपका आकर्षण बढ़ेगा, पुराने रिश्तों में सुधार होगा, नए रिश्तों में शुरुआत होने की संभावनाएं हैं, खासकर बातचीत से कोई रिश्ता मजबूत होगा। यानी कि देखा जाए तो कोई पुराना रिश्ता यदि बिगड़ा हुआ था, विवादित था, उसमें आप दोनों में बातचीत बंद था, रिश्ते थोड़े करीब के थे, तो यहाँ पर
अब रिश्तों में सुधार होने की संभावना है। यदि घर परिवार में लड़ाई झगड़े थे, जहाँ पर लोगों में बातचीत ही बंद हो गया था, तो वह वाद विवाद समाप्त होगा, दोबारा से बातचीत शुरू होगा। इन दिनों देखा जाए किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या उनके घर पर आपको जाना पड़ सकता है। जी हाँ, यहाँ पर किसी व्यक्ति से बातचीत करके अपने बातों में उलझाकर मतलब आकर्षित करके उन्हें अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं, रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं, कोई रिश्ता भी फाइनल हो सकता है इन मई के महीने में। जी हाँ, वो भी बातचीत से। देखा जाए यदि शादी विवाह के बारे में बातें चल रही है तो वह रिश्ता पक्का होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि नए रिश्ते इन दिनों बनने वाले हैं आपके जीवन में। तो बता दें, इन दिनों आप यदि किसी भी रिश्तेदार के घर पे जाएं तो ज़रा सोच समझ कर भी बोले तो आपके लिए अच्छा होगा। वहीं अब बात करते हैं चौथे लाभ के बारे में, जो इन दिनों आपको मिलने वाला है, जो मई का महीना आपको देगा। तो वह है बुध की तेज चाल, और मिथुन राशि में जो शुक्र रहेंगे, वहाँ पर आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता बढ़ेगी, नई स्किल सीखने में फ़ायदा होगा। देखा जाए तो आप लंबे समय से यदि कोई फैसला लेना चाह रहे हैं, किसी काम को करना चाह रहे हैं, अपने जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, जैसे कि शादी के बारे में, जॉब के बारे में या पढ़ाई-लिखाई के बारे में कि आगे आपको क्या करना है, या घर परिवार के किसी सदस्य के बारे में, तो यहाँ पर यदि कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं जिसमें भ्रम की स्थिति थी, आप कन्फ्यूज़ थे कि आपको करना चाहिए या नहीं, मतलब कोई फैसला ले रहे वह सही रहेगा कि नहीं, तो यहाँ पर आप फैसला पूरा आत्मविश्वास के साथ लेंगे और आपका फैसला भगवान के आशीर्वाद से सही भी होगा। यदि आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं तो यहाँ पर उसमें आपको फ़ायदा होगा। इन दिनों में हो सकता है आप कोई कंप्यूटर कोर्स करें, या आप महिला हैं तो आप फैशन डिज़ाइनिंग, पार्लर या कंप्यूटर, मतलब कुछ भी आप करना चाह रही हो तो इन दिनों आप सीखेंगी और आपको भविष्य में काम आएगा। तो आप ज़रूर नई स्किल को अपनाएँ, उन्हें सीखने का प्रयास करें। जिसमें भी आपका मन लगे वह चीज़ें सीखेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अंतिम व पाँचवें चीज़ के बारे में, जो मई का महीना आपको देगा। तो घर परिवार और भावनात्मक स्थिरता। मंगल के 7 मई के बाद कर्क राशि में आने के बाद देखा जाए शनि जो है मीन राशि में रहेंगे, जहाँ पर परिवार में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। घर बदलने या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम धीरे-धीरे पक्का होने वाला है, जहाँ लाभ मिलेगा। देखा जाए तो इन दिनों संभावना है कि के घर में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। शादी विवाह का हो सकता है, बंटवारे की बातें हो सकती है, या किसी के भविष्य के बारे में कोई बातें हो सकती है, जहाँ पर फैसला होने वाला है घर में। आप करें या आपके घर के बड़े करें, लेकिन होने की पूरी संभावनाएँ हैं। वहीं यदि आप लंबे समय से कोई ऐसा ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, जहाँ आपके मन मुताबिक तो नहीं मिल रहा था, तो इस महीने आपको मन मुताबिक परिणाम मिलेगा। और देखा जाए हो सकता है कि आप इस महीने के अंत तक अपने ज़मीन को रजिस्टर करा के अपने नाम करवा सकते हैं, अपने नाम आपका घर हो सकता है। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपने सही सुना। यदि आप ज़मीन जायदाद से जुड़ा कार्य करते हैं, यानी क्रय विक्रय का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको बढ़िया अवसर मिल सकता है। ऐसे मौके मिलेंगे जिसे आप छोड़ देंगे तो आप बाद में पछताएंगे। थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसमें परिणाम आपके मन मुताबिक ही आएगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों, वो कौन सी 5 चीज़ें जो आपसे छीन लिया जाएगा इस मई के महीने में। तो पहली जो चीज़ रहने वाली है वह है मेष राशि वालों, आपका कोई पुराना रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा, जहाँ पर आप खुद ही उस रिश्ते को खींच कर चला रहे हैं, मतलब रबड़ की जैसे खींच रहे हैं, लेकिन आप दिल से नहीं चाहते कि ये रिश्ता चले। तो यहाँ पर ऐसे रिश्तों से अब आपका छुटकारा मिलने वाला है। अब यह कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके अपनों में भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपकी दोस्ती में हो सकता है, आपके दफ्तर में हो सकता है। मतलब इन दिनों किसी न किसी व्यक्ति से आपकी हमेशा के लिए दोस्ती खत्म होने की पूरी संभावनाएं हैं, रिश्ते खत्म होने की पूरी संभावनाएं हैं। शायद उनके जाने पर थोड़ा आपको अफसोस होगा, दुख होगा, दया आ सकती है, लेकिन बाद में आप उन्हें भूल ही जाएंगे और आपको एहसास भी होगा शायद उनकी वजह से कई सारे काम आप नहीं कर पा रहे थे, ज़रूरी काम को भी टाल दे रहे थे, तो यहाँ पर आपका रास्ता साफ हो जाएगा। तो अब दूसरी जो चीज़ आपसे छीन लिया जाएगा वह है गलत उम्मीदें का टूटना।
जी हाँ, आपको कुछ लोगों या हालातों से बहुत उम्मीदें आपने लगा कर रखी है। यह महीना उन उम्मीदों को तोड़ने का काम करेगा। पहले ये आपको बहुत बड़ा झटका देगा, लगेगा सब कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यही सच्चाई आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगी। जब झूठी उम्मीदें खत्म होंगी, तभी आप सही दिशा में कदमों को आगे बढ़ा पाएँगे और आगे चलकर यही आपके फैसले को साफ और मजबूत बनाने का काम करेगा। देखा जाए आप किसी के बहुत इन दिनों करीब होंगे, जिन पर आप विश्वास कर रहे होंगे, आपने उम्मीदें की होंगी, आपने उनका साथ दिया होगा और उसी साथ के बजाय आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका भी ये कभी न कभी साथ देगा, या किसी काम में आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखे हैं कि आप ऐसा करेंगे, वैसा करें, आपके काम यदि सफल हुआ तो यहाँ पर देखा जाए आपकी उम्मीदें टूटेंगी, कोई अपना आपका व्यक्ति आपको धोखा देगा, जो आपके लिए एक सबक बन जाएगा कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर उम्मीदें नहीं लगाना चाहिए, ना ही काम पर किसी को उम्मीदें लगाना चाहिए। तो ऐसा कुछ होने की संभावनाएँ हैं। अब बात करते हैं चौथे उस चीज़ के बारे में जो आपके जीवन से दूर हो जाएगा, तो वह रहने वाला है कुछ डर। जी हाँ, देखा जाए आपके मन में एक अजीब-सा डर है, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे? यह सभी जो आपके अंदर यदि किसी भी बात को लेकर डर है, तो वह डर अब समाप्त हो जाएगा। जी, इस महीने के अंत तक आप खुद को एक नया जीवन के रूप में देखने वाले हैं। किसी भी तरीके का आपके मन में यदि किसी भी बात को लेकर डर था या किसी को खोने का डर था, तो वह डर अब धीरे-धीरे करके समाप्त होने लगेगा। इस महीने के अंत में आप खुद को एक नया जीवन के रूप में देखने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको एक नया जीवन मिला है। अब बात करते हैं अंतिम व 5वें उस चीज़ के बारे में जो मई का महीना आपसे छीन लेगा। तो वह रहने वाला है कुछ पुरानी व गलत आदतों से आपको छुटकारा मिलेगा या फिजूल खर्ची से छुटकारा मिलेगा। देखा जाए मेष राशि वालों, आप मतलब कि देखा जाए जब आप किसी पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जब कोई व्यक्ति आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा धन खर्च करने लगते हैं। जी हाँ, तो आपके जीवन से वो आदतें छिनने वाली हैं जो आपको कमज़ोर बना रही थी, चाहे वे पैसे की बर्बादी हो या टाइम की बर्बादी हो। मतलब गलत लोगों पर भरोसा भी हो सकता है, कुछ चीज़ें अचानक आपके जीवन में बंद हो जाएँगी या नुकसान दिखने लगेंगी। लेकिन यही नुकसान आपको सँभलना सिखाएँगे, जो आगे चलकर देखा जाए तो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएँगी और समझदार बनाएँगी। जी हाँ, देखा जाए तो आप किसी व्यक्ति के ऊपर अपना ज़रूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, जहाँ पर आप अपने कई सारे कार्य को भी रोक दे रहे हैं, टाल दे रहे थे। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यह चीज़ें भी अब आपके जीवन से अपने आप ही धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। आपको समझ में आने लगेगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पैसों की अहमियत भी अब आपको पहले के मुकाबले तो समझ आ ही चुका है, लेकिन इस मई के महीने में कहीं आपको नुकसान भी होने की संभावनाएँ हैं। यदि नुकसान से बचना चाहते हैं, थोड़ा समझदारी दिखाएँ, यानी कि आप किसी की बातों में आकर कहीं पर धन का निवेश न करें। अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेकर किसी व्यक्ति को धन उधार के तौर पर न दिलवाएँ, ना ही खुद दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है, धन का नुकसान हो सकता है। तो मेष राशि वालों, यह रही वो 5 चीज़ें जो आपके जीवन से छिन जाएँगी और यह रही वो 5 लाभ जो मई का महीना देगा। तो मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। धन्यवाद मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।